बैटल ग्राउंड की खबरों में सबसे पहले खबर मिडिल ईस्ट में तेज होते महासंग्राम की। अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद अब हूती की तरफ से लगातार पलटवार किया जा रहा है। जंग में हूती की ताकत हर किसी को हैरान कर रही है। अहम सवाल है कि क्या हिजबुल्लाह और हमास की तरह इजराइल हूती आतंकियों पर शिकंजा कस पाएगा या फिर हूती के आतंकी इसी तरह की चुनौती पेश करते रहेंगे। जंग के इस मोर्चे को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे इजराइल और अमेरिका? क्यों यमन से ऑपरेट कर रहे हूती आतंकियों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे अमेरिका और इजराइल? आखिर हूती को पलटवार की ताकत कहां से मिलती है? मिडिल ईस्ट में जंग का नया मोर्चा हूती पर कैसे कसेगा शिकंजा? इजराइल और अमेरिका को जंग में हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल हुई है। लेकिन हमलों के बावजूद हूती को लेकर अमेरिकी और इजरायली सेना को सफलता नहीं मिल रही। कुछ दिन पहले अमेरिका और इजराइल ने यमन में संयुक्त कार्रवाई की थी। अब बारी हूती की है। हूती लगातार बैक टू बैक मिसाइल हमले कर रहा है। बीते 3 दिनों में हूती ने मिसाइल के जरिए इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर कई हमले किए हैं। जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। अमेरिकी हमलों के बावजूद हूती की ताकत कम नजर नहीं आ रही। हूती ने ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल के हवाई अड्डों पर हमला किया। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में अमेरिका के नौसैनिक ठिकानों पर भी हमला किया गया है। यरूशलेम की तस्वीरें, जहां आसमान में मिसाइल दिखते ही सायरन बजने लगा। इजराइल का दावा है कि उसने यमन की तरफ से दागी गई मिसाइलों को मार गिराया है। इन हमलों के बीच दुनिया में हूती की ताकत की हर जगह चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती के पास करीब 1 से 1.5 लाख लड़ाके हैं। इनके पास कई खतरनाक हथियार भी हैं, जिनमें ड्रोन और मिसाइल शामिल हैं। अमेरिका और सऊदी अरब का कहना है कि ईरान ने हूती को बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से लैस किया है। बताया जा रहा है कि हूती के पास कुल 1000 मिसाइलें हैं। जिस अंदाज में हूती लड़ाके अमेरिका और इजराइल पर हमले कर रहे हैं, उससे अमेरिका और इजराइल की चिंता बढ़ गई है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि हूती की मिसाइल तकनीक बेहद उन्नत हो चुकी है और उसके पास ऐसे ड्रोन भी हैं जो लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम हैं। इसके चलते रेड सी और आसपास के इलाकों में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा बड़ी चुनौती है।
वैश्विक परिदृश्य में इन्होंने भी अपने आप को इजराइल के अगेंस्ट खड़ा करना शुरू कर दिया है। यानी अपनी एक ये बड़ी पहचान बनाना चाहते हैं, ये एक क्षेत्रीय ताकत से एक अंतर्राष्ट्रीय ताकत बनना चाहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया की तमाम ताकतों ने, चाहे वो अमेरिका हो या फिर यूरोप के देश हो, उन्होंने इतिहास में इन हूथीज का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रखा है। मिडिल ईस्ट में महासंग्राम की नई आहट है। हूती की बढ़ती ताकत ने मध्य पूर्व में नए युद्ध की आशंका को जन्म दे दिया है। अमेरिका की बार बार चेतावनी के बावजूद हूती बड़े हमले कर रहा है। ऐसे में यह साफ है कि आने वाले दिनों में यह संघर्ष और भयावह हो सकता है।